आज जाओ कार्तिक उसने नहीं की। शुक्ल सप्तमी मैं है, तुम्हारे पति जब को छठ का इस समय जला चौथा देता और हूँ, आखिरी दिन है। पर घर और जाकर अपनी 36 सास घंटे से के इस निर्जल संबंध उपवास में के बाद अवश्य पूछना। आज ही लोग भगवान उसके सूर्य पिता को, कहते कि उदयमान वह सूर्य को जीवित अर्घ था। देंगे और अपने व्रत वरुण का के घर पारण करेंगे। पहुंचकर सास से हम सब अभी बातें रेडी हो कही। गए हैं, हम अब घाट पर सास ने जाएंगे। अपनी भूल स्वीकार और की और सूर्य मेरी सृष्टि तबीयत मंत्र काफ़ी करने ख़राब है, लगी। इसलिए मैं ज़्यादा शूट तभी नहीं से कर पाया। ये व्रत अति प्रसिद्ध हुआ तबीयत है। इतनी बिगड़ गई कि मुझे रात में जल पीना पड़ा। हमारे पास ये एक ऑप्शन रहता है कि यदि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो, तो आप गाय की तरह घुटनों पर बैठकर और हाथ पीछे करके पीतल के किसी पात्र में एक सांस में पानी पी सकते हैं, जिसे गोमुख होकर पानी पीना कहते हैं। लेकिन आई एम रियली अमेज्ड कि मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं थकी है। 36 घंटे से ऊपर के निर्जल व्रत के बाद वो अभी भी उसी एकाग्रता के साथ, उसी ताकत के साथ सारी तैयारियां कर रही हैं। और शायद इसीलिए इस व्रत को इतना महान बताया गया है। एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स टेलिंग दिस। जो व्रती होते हैं, जो व्रत धारण करते हैं, वो स्वयं में उनका शरीर एक मंदिर के समान पवित्र हो जाता है और वो खुद छठी माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी के वीडियोस घाट पर बनेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टे ट्यून्ड। छठ के व्रत जे भी राखेले सेवकाऊ होले बड़ी खास, उनकर दर्शन भी करब त पूरा होई आस। छठ व्रत में दंडवत या दंड प्रणाम का बहुत महात्म्य बताया गया है। व्रती जब 36 घंटे का निराजल उपवास धारण करते हैं, तब वे गंगा जी की घाट की ओर दंडवत करते हुए पहुंचते हैं। और उसी दौरान जो व्रती के परिजन होते हैं, वे झुककर उनके चरण स्पर्श कर और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। जब 36 घंटे से भूखे प्यासे निर्जल व्रती दंडवत करते हैं, वो दृश्य देखने लायक होता है। दंड प्रणाम करैत चलै छथि, दंड प्रणाम करैत चलै छथि। गंगा जी तेरा घाट है, हाथिन छठी मैया। गंगा जी तेरा घाट है, हाथिन छठी मैया। घाट घाट सजी गेल आई गे, औथिन छठी मैया। यूँ तो भारत में अनेकों उपासनाओं का उल्लेख मिलता है, किंतु इन सभी उपासनाओं में छठ महा उपासना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम इस व्रत में जिन भगवान की, जिन अधिष्ठात्र देव की पूजा करते हैं, वे स्वयं और प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। बाकी और सभी पूजाओं में हम या तो भगवान की फोटो या उनकी प्रतिमा का पूजन करते हैं, किंतु छठ में ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत होते हैं। हरे लाल खाणवा पहिन के आदित्य पिया जनेऊ। हरे लाल खाणवा पहिन के आदित्य पिया जनेऊ। स्वर्ग लोके छोड़ के सूरज देव अइहे यार घा के बेर। स्वर्ग लोक छोड़ के सूरज देव अइहे यार घा के बेर। लाल खड़उआ पहिर के आदित्य पिया जनेऊ। स्वर्ग लोक छोड़ के सूरज देव अइहे यार। ये वर्ष 2020 एक आपातकालीन परिस्थिति की तरह बीत गया। न जाने कितने लोगों ने इस वर्ष में अपने रोज़गार को खोया। उनके पास खाने पीने को पैसे नहीं थे, लेकिन छठी मैया की अनुकंपा इतनी महान है कि इस महामारी के काल में भी लोगों ने इस व्रत को नहीं छोड़ा।
क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है कि यदि किसी ने एक बार इस व्रत को कर लिया तो वो मरणासन पर जाते हुए भी इस व्रत को नहीं छोड़ता। शायद यही कारण है कि छठी माँ की महिमा और भगवान सूर्य की कृपा से इस वर्ष भी छठ महापर्व सकुशल संपन्न हुआ। ऐसी मान्यता रही है कि छठ पूजा के इन 4 दिनों में छठी माता अपने मायके वापस आती हैं, और जिस प्रकार एक बेटी अपने पिता के घर में स्वतंत्र होकर रहती है, उसी प्रकार इन 4 दिनों में छठी माता भी बिल्कुल स्वतंत्र होकर विचरण करती हैं और अपने भक्तों पर अनुकंपा बरसाती हैं।